वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स प्रैक्टिकल नंबर 1 जो कि सेक्शन ए का रहेगा। लास्ट टाइम मैंने अपलोड किया था सेक्शन बी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, हेलिकल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि फोर्स कांस्टेंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, टू फाइंड द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी and hence find its volume by using a vernier caliper। ठीक है, तो आपके लिए आज नया क्या है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं वर्नियर कैलिपर क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात पूछना चाहूंगा कि जो 15 सेंटीमीटर का स्केल आप लोगों की ज्योमेट्री बॉक्स में बचपन से लेकर के अब तक आता रहा है और आपने उसका यूज भी किया है, 15 सेंटीमीटर कहें या 30 सेंटीमीटर कहें, तो अगर आप उसकी बात करें तो सपोज कि अगर मैं उस स्केल को ड्रॉ करने यहां लगूं तो यहां क्या रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1, तो यानी कि यहां पर आकर के आपके पास 1 सेंटीमीटर जो है का स्केल रहता है। इसी तरह से 2 सेंटीमीटर, इस तरह से 3 एंड देन 4, और ये स्केल आगे 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 15 सेंटीमीटर तक का स्केल जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, मैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ ये बात, है ना, ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका यूज वर्नियर कैलिपर में होने वाला है, तभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि सपोज एक लाइन की लेंथ है, हमें कहा गया एक लाइन की लेंथ है, उसकी लेंथ मेजर कीजिए कि सिंपल स्केल की हेल्प से आपको उस लाइन ए बी की लेंथ को मेजर करना है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिंपल स्केल को रखते, स्केल की जीरो को यहां से और दूसरा एंड जहां भी मैच करता वहां तक हम उसकी रीडिंग बता देते। सपोज कि अगर ए बी जो है वो करीब करीब 2 और 1, ध्यान से सुनना बच्चों, 2 के बाद 1 और 2, यानी कि 2.1 और 2.2, इन दोनों के बीच में अगर रहता है तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली क्या लेंथ लेते हैं, हम लोग लेंथ लेते हैं 2.1 सेंटीमीटर। मैं फिर से बात आपसे कह रहा हूं, 2.1 सेंटीमीटर है तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, और हम हमारे पास उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं था। अप टू द टुडे टॉपिक आई विल डिस्कस लेटर, कि मेरा जो कहने का मतलब है कि 2.1 सेंटीमीटर का स्केल आपके पास रहा है तो 2.1 आपके पास ठीक है, आपके पास सॉल्यूशन हो गया। लेकिन 2.1 और 2.2 के बीच अगर होगा तो क्या करेंगे, तो कैसे उसकी लेंथ को मेजर करेंगे, सवाल वहां है। तो हम क्या छोड़ देते थे, ठीक है हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो हमने कह दिया लाइन की लेंथ है 2.1 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन आज मैं आपको इस प्रॉब्लम से भी सॉल्यूशन, जो इस प्रॉब्लम का भी मैं आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, और वो है वर्नियर कैलिपर, नंबर 1। नंबर 2, वर्नियर कैलिपर से हम लोग डेसिमल के सेकंड प्लेस तक का आंसर निकाल सकते हैं, सपोज कि 2.14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्वाभाविक है कि जब हमें सिंपल स्केल डेसिमल के फर्स्ट पार्ट तक आंसर दे रहा है तो वर्नियर कैलिपर में ऐसा क्या है कि जो हमें डेसिमल के सेकंड प्लेस तक का आंसर दे रहा है। और स्वाभाविक है, ज्यादा एक्यूरेट कौन है, ज्यादा एक्यूरेट कौन है, एक होता है ना प्रिसाइजनेस, एक होती है एक्यूरेसी, है कि नहीं। तो कितना क्लोज आपका आंसर है, आप देख सकते हैं कि डेसिमल के सेकंड प्लेस तक आपका आंसर आ रहा है 2.14 सेंटीमीटर। यस स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब वर्नियर कैलिपर मेन स्केल से यानी कि सिंपल स्केल से कहीं ना कहीं कुछ हटके हैं, कुछ एडवांस फॉर्म में है, और वही एडवांस फॉर्म आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आज आपको सबसे पहले वर्नियर कैलिपर दिखाऊंगा। वर्नियर कैलिपर क्या होता है बच्चों, देखिए ये है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर में थोड़ा और नजदीक से देखिए, ये सिंपल स्केल है, यहाँ पे आपके सामने ये 12 सेंटीमीटर तक का स्केल इसके ऊपर लिखा हुआ है। मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, और मैं यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करूंगा
ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ। ये स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके सामने ये है वर्नियर कैलिपर, जो आपको ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और जो ये पार्ट है मैं हर एक पार्ट का नाम आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये मूवेबल पार्ट है, ठीक है। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसे कहते हैं एक्सटर्नल जॉज, JAW, इसे कहते हैं इनर जॉज। अब यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ड क्यों कहा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरी बात, जो ये लेंथ ही मतलब पूरा लंबा जो स्केल है, ये हमारे मेन स्केल यानी कि सिंपल स्केल की तरह है, जो हम लोग अभी तक इस्तेमाल करते आए हैं। देख सकते हैं आप इसके ऊपर, देखिए कहाँ तक इसकी वैल्यू लिखी हुई है। इसकी वैल्यू लिखी हुई है 12 सेंटीमीटर तक, है कि नहीं। अब आप कहेंगे सर ये ऊपर वाला स्केल क्या है, ये तो ऊपर वाला स्केल तो हमारे सिंपल स्केल में भी था कि नहीं था। देखिए हमारे सिंपल स्केल में भी था। ये है इंच, नीचे वाली जो स्केल है वो सेंटीमीटर में है, और ऊपर वाला जो स्केल है वो किस में है, वो इंच में है, ठीक है। और इसी तरह से जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें जो वर्नियर कैलिपर है, तो जो वर्नियर वर्ड है, वर्नियर वर्ड तो वो वर्नियर स्केल से आया। और वर्नियर स्केल क्या है, इस पार्ट का नाम ही वर्नियर स्केल है। जो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक का मैं आंसर की बात कर रहा हूँ ना, वो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक का आंसर हमें कौन दे रहा है, ये वर्नियर स्केल। बिल्कुल बच्चों ध्यान से देखिए, ये वर्नियर स्केल है जो आपको आंसर देगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, दिस इज द वर्नियर स्केल, ठीक है। ओके गुड। अब देखिए, सबसे पहले इस वर्नियर स्केल में ये जो आपको कुछ डिवीज़न दिखाई दे रहे होंगे, आई होप आप देख पा रहे हैं अच्छे से, बिल्कुल देख पा रहे होंगे। कुछ निशान आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे, कुछ डिवीज़न आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, और इसी तरह से ऊपर वाले डिवीज़न भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको ये बात बिल्कुल कहना चाहूँगा, नीचे वाले डिवीज़न नीचे सेंटीमीटर स्केल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, और ऊपर वाले जो डिवीज़न दिए हुए हैं वो इंचेस का जो स्केल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। पर अभी हमें फोकस कहाँ करना है, हमें फोकस करना है सेंटीमीटर वाले स्केल पर, ताकि हम जो भी रीडिंग लेंगे वो सेंटीमीटर स्केल के कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा। अब हर एक पार्ट का मतलब देखिए, इसे कहते हैं इनर जॉस, या सिंपल भाषा में हम लोग कहते थे जब मैं 11th क्लास में था, तो इसे हम कहते हैं अपर जाज, इसे कहते हैं लोअर जाज, लाइक आवर माउथ टाइप। हमारे माउथ के ऊपर वाले जाज को अपर, नीचे वाले को लोअर। तो इसी तरह से इस वर्नियर कैलिपर के इस वाले पार्ट को अपर जाज और इस वाले पार्ट को क्या लोअर जाज। लेकिन बेसिकली आपको बुक में देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं इनर जाज, इसे कहते हैं एक्सटर्नल। तो इनर मतलब किसके लिए इनर, कहाँ पे, कहीं ना कहीं तो इसका इस्तेमाल होता होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए, जो बिल्कुल आपको एक निडल की तरह दिखाई दे रहा है, निडल नुमा है पर निडल की तरह नहीं है, एग्जैक्ट निडल नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट जो रहता है लेंथ प्रोंग, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या यूज रहता है। देखिए ठीक है, मतलब कितने, मतलब आप कह सकते हैं कि कितना वर्सेटाइल स्केल है ये, है कि नहीं। इसके इस पार्ट का भी यूज मैं आपको बताऊंगा, इस पार्ट को भी कैसे यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा, इस लेंथ प्रोंग का भी कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको इसका, इस पार्ट का यूज कैसे करना है, इस पार्ट का यूज कैसे करना है लोअर जाज का। तो जैसे हमें स्फेरिकल बॉडी है, तो ये मेरे पास एक मेटालिक बॉडी है, और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर। तो मैं इसको ऐसे होल्ड करूंगा, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटल में अपने इस पार्ट को करेंगे। तो ये हमारे पास रहेगा क्या, एक स्फेरिकल बॉडी जिसको हमने यहाँ से होल्ड किया, टाइटली होल्ड करना है बिल्कुल। और ये स्क्रू है जिसकी हेल्प से हमें वर्नियर स्केल को लेफ्ट और राइट से लेके जाना है। क्लियर है, लेफ्ट और राइट हमें लेके जाना है। कई वर्नियर कैलिपर में आपको ये लूज मिलेगा, कहीं में आपको हार्ड मिलेगा, बट ऑब्वियसली थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट हमें करना तो है ही, है कि नहीं, तो स्वाभाविक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसको इससे होल्ड करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ होल्ड करके बता रहा हूँ, आज मैं आपको बताऊंगा इस स्केल से रीडिंग कैसे लेते हैं, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था,
हर एक्सपेरिमेंट में जो भी आप ऑपरेटस इस्तेमाल करते हैं उसको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि क्या उस ऑपरेटस में कोई एरर है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एरर कैसे चेक करेंगे उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस अपर जांच का यूज कैसे करेंगे और इस लेंथ प्रोम का यूज कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक मार्कर का जो पेन होल्डर जो होल्डर है, जो कैप है, वो मैंने यहाँ पे लिया और मुझे अब इसका है तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी, बिल्कुल है ना, सिलेंड्रिकल बॉडी है। अब मुझे इसका इंटरनल डायमीटर निकालना है, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल में ये थिकनेस तो आएगा ही, है ना। आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है, मैथ में पढ़ा है ना आपने 10th क्लास में, बिल्कुल पढ़ा होगा बच्चों आपने 10th में, है ना, कि निकालिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है क्या नहीं, इनर डायमीटर अलग है, एक्सटर्नल अलग है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, थिकनेस फाइंड आउट कीजिए। तो ये देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने अपर जाज यानी कि इनर जाज को के ऊपर इस कैप को रख दिया, ठीक है। अब रखते ही क्या करूँगा देखिएगा, इसके अनर पार्ट में थोड़ा थिकनेस और भी, मैं इसको सिर्फ अपर वाले पार्ट को रखूँगा यहाँ पे ताकि मैं इसके प्रॉपर डायमीटर को निकाल सकूँ। देखिए बच्चों, अब आपके सामने मैंने क्या किया, इसको देखिए, स्क्रू से मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, इनर जाज को मैंने इस कैप के अंदर रख दिया और फिर मैंने स्क्रू को ओपन किया ताकि इनर जाज इस क्या नाम है, इस सिलेंडर को, इस कैप को अच्छे से होल्ड कर ले, ठीक है, अच्छे से होल्ड कर ले और हम इसके इनर डायमीटर को निकाल सकें। जो रीडिंग आएगी वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सटर्नल डायमीटर की। तो एक्सटर्नल के लिए क्या करना है, आपको इस अब लोअर जाज से इसको होल्ड करना है। तो उस बात समझ में आई, इसे लोअर जाज को एक्सटर्नल जाज क्यों कहा और अपर जाज को इनर जाज भी क्यों कहा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, मुझे इसकी डेप्थ निकालनी है ना, कितनी लेंथ है इसकी। हालांकि मेरे पास तो डेप्थ में और लेंथ में फ़र्क होता है, अगर मैं डेप्थ निकालूंगा तो उसमें ये थिकनेस वाला पार्ट नहीं आएगा इसका, लेकिन मुझे अगर सिर्फ डेप्थ निकालनी है तो मैं उसका कैसे निकालूंगा, स्वाभाविक है, ये है ना, ये काम आएगा ना, प्रोम, ठीक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ डालूंगा और जहाँ तक आपको ये पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, आपको दोबारा से बिल्कुल स्क्रू को ऊपर करते जाना है, बिल्कुल स्क्रू को ऊपर करते जाइए, देखिए स्क्रू को ऊपर करते जाइए और आपको दिखेगा कि ये फिट हो गया बिल्कुल। यस, छोड़ना नहीं है इसको, ध्यान दीजिए, ये देखिए बिल्कुल फिट हो गया ना फिट। अब इससे क्या निकाल सकते हैं हम, ये कितना गहरा है, क्या इसकी डेप्थ है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं पर्टिकुलर रीडिंग से। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों को वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके इसका इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर और इसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है। चलिए अब बात करते हैं रीडिंग कैसे लें, जो मेन पार्ट है इसका, रीडिंग कैसे लें, ठीक है। देखिए बच्चों, हमेशा किसी भी अपरेटस को ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले अपरेटस आप जीरो से शुरू कीजिए, आपके सामने ही है, आपको ये पता लग गया कि ये वर्नियर कैलिपर है, आपको इसके हर एक पार्ट का नाम पता लग गया है, हर एक पार्ट का यूज कैसे करना है वो भी आपको मालूम हो गया है। अब बात आती है रीडिंग, यानी कि जो मेजरमेंट है वो कैसे ले, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, इसका जो लोअर, ये जो स्केल देख रहे हैं आप, ये वाला, ये है वर्नियर स्केल, क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर के पार्ट में है, इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। और इस वर्नियर स्केल के अंदर टोटल 11 डिवीजन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने डिवीजन है, टोटल 11 डिवीजन है। इसका जो पहला डिवीजन रहेगा वो है जीरो। पहला डिवीजन क्या रहेगा, जीरो, ध्यान से देखिएगा, इसका पहला जो डिवीजन रहेगा वो रहेगा जीरो, ठीक है। बिल्कुल कोशिश है, थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, स्वाभाविक है, ठीक है ना बच्चों। तो पहला डिवीजन रहेगा जीरो और उसके बाद आप देख सकते हैं एक बड़ा निशान आपको दिखाई दे रहा है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल नीचे वाले स्केल की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मेरे थंब जहाँ पर है, ये ब्लैक कलर का आपको डिवीजन दिखाई दे रहा है, उसके बाद 5 6 6 7 8 9 10 लास्ट में देखिए, तो टोटल 11 डिवीजन इसके अंदर है, ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए, आगे अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो मैंने मेन स्केल का जो अंदर आपको जीरो दिख रहा है, अंदर जो जीरो दिख रहा है, यानी कि जो ये वाला जीरो आपको दिख रहा है, ये वाला जीरो,
ये जीरो है इस मेन स्केल का, ठीक है। और इसके ऊपर जीरो नहीं लिखा हुआ है, वर्नियर स्केल के ऊपर जीरो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन जीरो है, ये कंफर्म है। वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन जीरो है, तो जीरो से जीरो अगर मैच कर रहा हो, यस बच्चों, जीरो से जीरो, कौन सा जीरो किस जीरो से, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से अगर मैच कर रहा हो तो उस ऑपरेटर्स में कोई एरर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, जीरो एरर। लेकिन अगर एरर है तो अब एरर कैसे होगा, एरर किसे कहेंगे, किसे हम एरर का नाम देंगे, तो बच्चों ध्यान से सुनना, हम नाम देंगे जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ मैच नहीं करेगा, यस, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ मैच नहीं करेगा, तब हम कहेंगे कि उसमें एरर है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, दो स्केल हमारे सामने हैं, यस, ये है मेन स्केल, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, सपोज कि ये है हमारा अंदर वाला पार्ट, ये देखिए, ये है वर्नियर स्केल जो मैंने अंदर से अलग से ब्रैकेट बनाया है, ये वाला देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर है टोटल कितने डिवीजन बताए थे मैंने, 11, है ना, तो 11 डिवीजन मैंने आपको बताया है। मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, किससे, रेड पेन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। लेकिन 11 मतलब 10th है, ये वर्नियर स्केल है, ये है वर्नियर स्केल, ठीक है, ओके। अब जो नीचे वाला पार्ट है ये मेन स्केल है, तो अब वर्नियर स्केल का जीरो तो ये हुआ, वर्नियर स्केल का जीरो तो ये हुआ, लेकिन मेन स्केल का जीरो मान लीजिए ये, तो इसका मतलब ये मेन स्केल का जीरो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या होता है, जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो पीछे की तरफ है, वो क्या है, पीछे की तरफ है, ये जीरो वर्नियर स्केल का, और ये जीरो m.s मतलब मेन स्केल का। तो जब वो मैच नहीं करेगा तब एरर होगा, लेकिन एरर दो टाइप के होते हैं, मतलब 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एरर, जीरो एरर, नेगेटिव एरर। जीरो एरर तो हमें मालूम हो गया, तो पॉजिटिव एरर कब होगा, पॉजिटिव एरर कब होगा, इस सिचुएशन में होगा जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे होगा, पीछे, है ना, कौन आगे, मेन स्केल का जीरो आगे, कौन पीछे, वर्नियर स्केल का जीरो पीछे। और अगर वर्नियर स्केल का जीरो आगे हुआ, मेन स्केल का जीरो पीछे रह गया, पीछे इन द सेंस कई बार ये निशान आगे भी हो सकता है। सपोज कि मैं यहीं पे इसको अगर रब कर दूं, इसी को मैं अगर रब कर दूं, तो अब आपको अगर मैं मानूं कि ये डिवीजन इसका जीरो है, तो आप क्या कहेंगे, अब मेन स्केल का जीरो, मेन स्केल का जीरो ये, वर्नियर स्केल का जीरो ये है कि नहीं, तो ये अब आगे हो गया, आगे हो गया, मतलब ऐसा ऑपरेटर्स में होता है, ठीक है, ऐसा कुछ ऑपरेटर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों इसे कहते हैं नेगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर कब हुआ, जब व्हेन वर्नियर स्केल जीरो लैग बिहाइंड किसके, मेन स्केल जीरो। और नेगेटिव एरर कब होगा, नेगेटिव एरर कब होगा, यस एवरीबॉडी, नेगेटिव एरर होगा जब वर्नियर स्केल्स जीरो व्हेन वर्नियर स्केल्स जीरो लीड्स, लीड मतलब आगे, किससे, मेन स्केल जीरो से, ठीक है। चलिए जी, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ठीक है, अब एरर भी मालूम हो गया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में बच्चों जब हम इसको पूरे को क्लोज करते हैं,
पूरे को सबसे पहले में क्या करना है, एरर चेक करना है। सेकंड स्टेप क्या करना है हमें, सेकंड स्टेप हमें जो वेरी फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं ना तभी बता रहा हूँ, वर्नियर स्केल के जो टोटल 10 डिवीजन है, फर्स्ट को छोड़ दीजिए आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, किसको छोड़ दीजिए, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, बिल्कुल फर्स्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है। जो बाकी के 10 रह गए वो मेन स्केल यानी कि अंदर वाला जो मेन स्केल है उसके 9 डिवीजन के इक्वल आपको मिलेगा। यानी कि अंदर के 10 डिवीजन, सॉरी अंदर मतलब मेन स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के इक्वल है। ये मैं क्या प्रोसीजर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें वर्नियर स्केल के हर एक डिवीजन की वैल्यू नहीं मालूम, हमें सिर्फ किसकी वैल्यू मालूम है, मेन स्केल की, कि एक डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, ये हमें मालूम है। हमें क्या नहीं मालूम, हमें ये नहीं मालूम कि वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू क्या है, और उसे क्या कहेंगे, वर्नियर कांस्टेंट या फिर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। आप जानते हैं लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, हर मेजरिंग स्केल का लीस्ट काउंट होता है। मतलब हर मेजरिंग स्केल चाहे वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हो, उसके डिवाइस का जो सबसे मिनिमम जो वैल्यू रहता है जिसको वो मेजर कर सके उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं, या उसकी एक डिवीजन की वैल्यू को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अब मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। मैं ये आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं, और डायरेक्ट क्या, 0.01 सेंटीमीटर, ये वर्नियर कैलिपर के हर एक डिवीजन की वैल्यू है। लेकिन सवाल वही है कि ये आया कैसे, सवाल वही है कि ये आया कैसे, ठीक है। चलिए यही सॉल्व करते हैं हम। क्या देखने को मिला, 9 क्या 9 मेन स्केल डिवीजन किसके, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल, क्लियर। तो 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल, मैं क्या लिख रहा हूं, 9 MSD 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, क्लियर। तो ऐसे में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल हुआ, 9/10 मेन स्केल डिवीजन के, क्योंकि हमें वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू चाहिए। तो 0.9 और एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू होती है 1 मिलीमीटर के इक्वल, तो 0.9 mm। लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई बच्चों, इसका मतलब ये मत समझिए कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.9 mm है, नहीं। वर्नियर कांस्टेंट जिसे हमने लीस्ट काउंट कहा वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस में 9/10, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, 9/10 मेन स्केल डिवीजन, मतलब कौन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आपको समझ में आ गया ना, VSD शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन को VSD कहा गया है, ठीक है। तो वर्नियर कांस्टेंट क्या हुआ, 1 MSD मतलब 1 mm, 9/10 मतलब 0.9 mm, तो 1 mm माइनस 0.9 mm कितना हुआ, 0.1 mm, यही बनेगा ना, 0.1 mm का मतलब 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों ये कुल मिलाकर के हो गया वर्नियर कांस्टेंट, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन की एक जो वैल्यू है वो 0.01 सेंटीमीटर है। वर्नियर स्केल के जो एक डिवीजन की वैल्यू निकल के आई है वो 0.01 सेंटीमीटर निकल करके आई है, ठीक है। अब इन सब के बाद अब बारी है किस चीज को समझने की, कि पर्टिकुलर रीडिंग कैसे ली जाए। ओके, देखिए बच्चों, जब हम ऑब्जर्वेशन पार्ट में जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी जो फाइनल रीडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी मेन स्केल, ध्यान से सुनना, मेन स्केल रीडिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं MSR, मेन स्केल रीडिंग, प्लस में क्या रहेगा N
मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल रीडिंग एन नहीं, वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट एंड दिस इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, क्या है ये, मेन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट। ठीक है, अब बात आती है कि वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंटल पार्ट में बताऊंगा। ओके, अब हम एक्सपेरिमेंट, तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन स्फीयर। ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, मेटालिक है, और इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है 26.5 ग्राम, जो कि इसका मास है। कई बार डेंसिटी फाइंड आउट अगर करना हमें पड़ जाए तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। तो ऐसे में जो अगर इसका मास है दैट इज़ 26.5 ग्राम, देख सकते हैं आप, जी हाँ, लिखा हुआ है मैंने इसके ऊपर 26.5 ग्राम। तो ये इसका मास है, और वॉल्यूम जो है इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे वर्नियर कैलिपर से। सो लेट स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर कि कैसे इसका वॉल्यूम निकाला जाए। वॉल्यूम के लिए डायमीटर निकालना पड़ेगा, डायमीटर का हाफ कर दो या डायमीटर को डायरेक्ट पुट कर सकते हो, देन वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन स्फीयर। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं कैसे। इसके जो आउटर जो जाज हैं, इस जाज की हेल्प से हमें इसको होल्ड करना है स्फीयर को। ठीक है, तो चलिए हमने इसको होल्ड कर लिया। अब बात आती है कि इसकी रीडिंग कैसे लें, क्या रीडिंग है इसके फ़िलहाल ये हमें देखना पड़ेगा। तो उसका प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ। रीडिंग कैसे लेते हैं, जो मेन स्केल रहता है वर्नियर कैलिपर के अंदर, तो वर्नियर जो डिवीज़न है वो नीचे वाली है ही। वर्नियर डिवीज़न का जो जीरो है, सबसे पहला डिवीज़न वो जीरो कहलाएगा। उस जीरो से पहले मेन स्केल के कितने डिवीज़न आ चुके हैं, मेन स्केल की क्या रीडिंग रहती है वो हमें चेक करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यस, दिस वन इज़ अबाउट, यस स्टूडेंट्स, दिस वन इज़ अबाउट, जहाँ तक एक चीज़ और ध्यान रखना, हमेशा फ्रंट व्यू जब आप वर्नियर कैलिपर को पकड़ें तो बिल्कुल अपने सामने रखें, और अपने फेस को दाएं बाएं मत करें, बिल्कुल उसके सामने रखें, और ऐसे विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास यू कैन लुक आउट कि इसका जो मेन स्केल जो रीडिंग है वो 1.9 सेंटीमीटर है। कितना है, 1.9 सेंटीमीटर। तो ये तो उसका हो गया मेन स्केल रीडिंग। चलिए मैं लिख लेता हूँ, MSR मेन स्केल रीडिंग दैट इज़ अबाउट 1.9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है वो कौन सा मैच कर रहा है। अब हमें वो देखना है। यस स्टूडेंट्स, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल से मैच कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो दैट इज़ अबाउट, जी हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखें तो वो मिलेगा करीब करीब, दैट इज़ द 0.1.2, जी हाँ, जो इसका फर्स्ट डिवीज़न है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ फर्स्ट डिवीज़न वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। जी हाँ, फर्स्ट डिवीज़न, यस यू कैन ऑल्सो सी आउट, इसका फर्स्ट डिवीज़न मैच कर रहा है 2 के साथ। किसका, वर्नियर स्केल का। समझ पा रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीज़न मैच कर रहा है मेन स्केल के साथ, तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आएगा, नंबर ऑफ डिवीज़न 1 भाई, कौन सा डिवीज़न मैच कर रहा है, मल्टीप्लाई में उसका लीस्ट काउंट। ठीक है, और जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल 0.01 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। तो जो
जो रीडिंग हमारे पास आई है एग्जैक्ट वो कितनी आई है, 1.9 में आपको वर्नियर स्केल रीडिंग को ऐड करना है, तो 1.91 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हमने की यहाँ से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है आपको। इसी स्फीयर को किसी और पोजीशन में रखते हुए आपको फिर से इसको होल्ड करना है, आपको फिर से इसको होल्ड करना है। ठीक है, आप कहीं सोच रहे होंगे सर स्फीयर तो वही है, स्फीयर तो वही है, इसकी रीडिंग अलग कैसे आएगी। मैं आपको बताता हूँ, इसकी रीडिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जब आप इसको जहाज के नज़दीक रखते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ रखते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ रखते हैं यहाँ से। ठीक है, आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो कहाँ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको चेंजेस देखने को मिलेगा वर्नियर स्केल के रीडिंग में, मेन स्केल रीडिंग में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं अभी भी इसको चेक करता हूँ तो ये कितना मुझे लगभग दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अबाउट अगेन वही कि मेन स्केल वर्नियर जो स्केल है वो, जो वर्नियर स्केल है देख सकते हैं आप, वो मेन स्केल के, जी हाँ ये देखिएगा, जो मेन स्केल है उसके 1.9 डिवीज़न के बाद है। ठीक है, बिल्कुल सीधा वर्टिकल देखना, तो मेन स्केल रीडिंग 1.9 है, लेकिन मेन आता है कि अगर इसका वर्नियर स्केल देखा जाए तो अब कौन सा डिवीज़न मैच कर रहा है। बिल्कुल मैं आपको करेक्टली बता देता हूँ कि अब जो डिवीज़न मुझे मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है वर्नियर स्केल का, दैट इज़ 4th डिवीज़न। यस स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो लुक आउट कि कौन सा डिवीज़न मैच कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, कौन सा डिवीज़न मैच कर रहा है, दैट इज़ अबाउट 4th डिवीज़न, 4th डिवीज़न। जी हाँ, 4th डिवीज़न जो है इस टाइम इसका मैच कर रहा है। ये ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पे। आई एम चेंजिंग द पोजीशन ऑफ दिस लेंस सो दैट कहीं ना कहीं आपका फोकस बैठेगा और आप देख पाएंगे कि कैसे जो वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है वो आपको इस मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पाएंगे आप आसानी से कि वो कितना है, दैट इज़ ऑफ 4th डिवीज़न। तो इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग तो 1.9 ही रहा, लेकिन वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मैच कर रहा है, दैट इज़ 4th। सो इस तरह से आपको रीडिंग लेनी है 0.04, तो 1.94 सेंटीमीटर। तो अब हम अलग अलग पोजीशन से, अलग अलग पोजीशन रखते हुए 1 से 2 रीडिंग, अब हमने एक पोजीशन और ली यहाँ से, जिस तरह से मान लीजिए अब मैंने इसको ऐसे होल्ड कर लिया, फिर मैंने इसको ऐसे होल्ड कर लिया। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, और ऐसा होता भी है, यही तो एक माइनर डिफरेंस है। ऐसा होता भी है कि आपको क्या करना है, आपको वर्नियर स्केल के कभी इस पोजीशन पे, फिर स्फीयर की इस पोजीशन को, ठीक है, कभी इस पोजीशन को, आपको डिफरेंट पोजीशन से स्फीयर को वर्नियर कैलिपर की इस लोअर जा से होल्ड करना है। समझ पा रहे हैं, इस लोअर जा से आपको होल्ड करना है। तो मेन जो स्केल रहेगा वो 1.9 ही रहेगा, जैसा कि हम इस स्फीयर में देख पा रहे हैं। जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा वर्नियर स्केल की रीडिंग में। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था ये। ठीक है, तो अब आएगा इसका कैलकुलेशन पार्ट। ओके, हमारा है ऑब्जर्वेशन पार्ट। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से स्फीयर के डायमीटर को हम अलग अलग पोजीशन पे रखते हुए उसके रीडिंग को हमने लिया। 1.9 सेंटीमीटर जो था वो हर मेन स्केल रीडिंग तो था, लेकिन जो वर्नियर स्केल रीडिंग था वो हर किसी में फर्स्ट डिवीजन मैच कर रहा था, किसी में 4th तो किसी में 7। तो ऐसे हमने 3 रीडिंग लिए और 1 को मल्टीप्लाई किया उसके लीस्ट काउंट से। मैं फिर से कह रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज्ड इन बिटवीन लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट। ओके, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया और फिर हमारे पास ऑब्जर्व डायमीटर 1.91 आ गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया ना। ऑब्जर्व रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू में वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग, नहीं वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू में लीस्ट काउंट, जिससे मिलकर के बनता है क्या क्या मिलकर बनता है इसे VSR, जो हमने यहाँ लिख दिया। और करेक्टेड डायमीटर 1.9। ये करेक्टेड वर्ड किस लिए आया ये मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर इनकेस अगर एरर होता तो उसके
नेगेटिव काउंटर पार्ट यानी कि करेक्शन को हम अपने करेक्टेड डायमीटर, ऑब्जर्व्ड डायमीटर में ऐड करते, तब हमारे पास करेक्ट रिजल्ट आता। सपोज कि मैं आपके सामने एक ऐसे रीडिंग लिख देता हूँ, हालांकि जो हमने वर्नियर कैलिपर लिया था उसमें कोई एरर नहीं था। इन केस अगर एरर होता तो फिर हमें लास्ट हमारे ऑब्जर्व्ड डायमीटर जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है उसमें हमें क्या करना पड़ता, उस पर मैं जाऊंगा। लेकिन पहले करेक्टेड डायमीटर था क्योंकि इसमें एरर 0 था, नहीं था कुछ भी। तो ऐसे में फिर हमने मीन डायमीटर निकाल के, और मीन डायमीटर निकाल के फिर हमने क्या लिया, हमने वॉल्यूम निकाल दिया किसका, जो स्फीयर हमने लिया था उसका, और वो निकल के आया 3.82 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अगर मान लो एरर होता, मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो एरर होता, एरर कैसे चेक करते हैं कि वर्नियर स्केल का 0 मैच ही नहीं कर रहा मेन स्केल के साथ। अब कैसे एरर, ठीक है मैच नहीं कर रहा, एरर हो गया। अब 0 कहाँ है, आगे है या पीछे है? आगे है तो नेगेटिव एरर, पीछे है तो मेन स्केल से तो पॉजिटिव एरर। तो मान लीजिए अब ऐसे में 6th डिवीजन मैच कर रहा है, जैसा कि आपने ऑब्जर्वेशन में भी देखा जब हम डायमीटर फाइंड आउट कर रहे थे। तो मान लीजिए 6th डिवीजन मैच कर रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, 6 मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट 0.0006 सेंटीमीटर। अब वो एरर अगर पॉजिटिव था तो ऑब्जर्व में आपको लास्ट में माइनस कर देना है 0.06 को, तो उसका एरर का नेगेटिव काउंटर पार्ट जो है हम करेक्शन में ऐड करते हैं। अगर पॉजिटिव एरर है तो लास्ट में जो रिजल्ट आया उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव एरर आया तो नेगेटिव का काउंटर पार्ट रहेगा पॉजिटिव 0 करेक्शन, वो हमें ऐड करना पड़ेगा ऑब्जर्व रीडिंग में। सो आई होप बच्चों आपको आज समझ में आया होगा कि वर्नियर कैलिपर क्या है। तो इस तरह से आप समझते रहिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा जरूर। थैंक यू, टेक केयर, बाय।